श्री राम समर्थ। अगस्त 22। संतोष भगवान की सच्ची देन है। हर आदमी को लगता है कि मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं धर्म के नियमानुसार कार्य करता हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ और ये बुरे लोग सुख चैन की बंसी बजाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता। कोई कितना भी सात्विक मनुष्य क्यों न हो, उसके मन में भी यह विचार आता ही है। जो नाम को कभी छूता नहीं, यानी जो कभी नामस्मरण करता नहीं, वह सुखी दिखाई दे, और जो नाम को कंठ में धारण करे उसे दुख हो, तो इसे भगवान को न्यायी कैसे कहा जाए? ऐसी शंका अनेक लोगों के मन में होती है। सचमुच इसका मर्म जानने का यदि हम प्रयत्न करें तो हमें मालूम होगा कि जो बाहर से सुखी दिखाई देते हैं वे भीतर से दुख में डूबे होते हैं। विषय उन्हें बहुत मिले, किंतु उससे उनके मन को शांति मिली होती तो कोई बात थी। दो रास्ते मिले, उनमें से एक अच्छा दिखाई दिया, किंतु वह अपने गांव की ओर जाने वाला नहीं था, और दूसरा उबड़ खाबड़ कंकड़ कांटों से भरा था, लेकिन वह अपने गांव की ओर जाने वाला था। तो हम उनमें से कौन सा रास्ता पकड़ेंगे? भगवान की ओर अग्रसर होने वाले लोगों के दो प्रकार गीता में कहे गए हैं, एक सांख्य मार्गी और दूसरे कर्मयोगी। जिनकी वासना स्वभावतः ही कम होती है, जिनका अपनी इंद्रियों पर काबू होता है, और जो जन्म से ही कुछ मात्रा में परमार्थी होते हैं, वे सांख्य मार्गी होते हैं। किंतु जिनमें भरपूर वासनाएं होती है, जो इंद्रियाधीन होते हैं, किंतु जिन्हें अपने जीवन में भगवान का आकर्षण भी होता है, यानी हमारे जैसे सामान्य जन, वे कर्मयोगी होते हैं। सांख्य का साधन मार्ग स्वाभाविक और उच्च कोटि का होता है, जबकि हमारा मार्ग स्थूल, सरल और सुखकारी है। सांख्य भगवान के पास जल्दी पहुंचता है, लेकिन हम क्रम से जाते हैं। तो फिर सामान्य मनुष्य के लिए कौन सा मार्ग है? वह मार्ग ऐसा है, जब तक वासना है तब तक उसे उचित उपाय से तृप्त करने का प्रयत्न करे, किंतु सृष्टि के अंतर बाह्य सब बनाव बिगाड़ ईश्वर की सत्ता से घटित होते हैं। इसलिए हमारे प्रयत्नों का फल ईश्वर पर निर्भर है। यह ध्यान में रखकर संतोष से रहे। 10 आदमियों को उनके असंतोष का कारण पूछे तो वे 10 अलग अलग कारण बताते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि संसार में कोई भी वस्तु हमें संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि संतोष का शास्त्र ही अलग है। वह गृहस्थी से आप नहीं सीख सकते। जिसके पास धन आदि बिल्कुल कम है, उससे लेकर जिसके पास खूब ज्यादा है, उस व्यक्ति तक हर आदमी को कोई न कोई कमी होती है। लेकिन मजा यह है कि हर आदमी समझता है कि जो मेरे पास कम है, उसमें अर्थात जो वस्तु या चीज मेरे पास नहीं, वह प्राप्त होने में संतोष है, और इसलिए उसका दुख बना रहता है। भगवान के बिना प्राप्त वैभव और ऐश्वर्य एक कभी सुख संतोष नहीं दे सकते। संतोष भगवान की सच्ची देन है, और वह प्राप्त करने का उपाय है भगवान का नामस्मरण करना। आज का मुख्य विचार, प्रत्येक की अपनी आवश्यकता की पूर्ति होगी, इतना भगवान देता ही है। अतः जो प्राप्त है उसमें संतोष माने। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।